हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ एक सीरीज़ रहने वाली है। ये सीरीज़ जो है वो आपके टीजीटी, जेबीटी, क्लरिकल एग्ज़ाम, अलाइड सर्विसेज या फिर आपके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के जितने भी आपके एग्ज़ाम रहते हैं उन सब के लिए ये जो एमसीक्यूज़ की आज एक सीरीज़ जो हम आपके लिए आज प्रेजेंट करने वाले हैं, आपके लिए एक तरह से अवेलेबल करवाने वाले हैं, वो इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो गाइज़, आपने एज़ यूजुअल जैसा कि आप लोग करते हैं वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं। और साथ ही साथ आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि आपको न्यू अपलोडेड वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएं, ठीक है। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आप फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश भाग का राज्य बना, ठीक है। ये क्वेश्चन है। हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, इनकी हम बात करें तो ऑप्शन ए है 1648, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1952, ऑप्शन डी है 1954, ठीक है। तो यहाँ से गाइस इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। 1951 में जो हिमाचल प्रदेश था वो भाग ग का जो राज्य था वो बना था, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश की अगर हम ओरिजिन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो था वो 15 अप्रैल 1948 को जो था वो एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस आया था, ठीक है। अब उसके बाद ये होता है कि जब ये 1948 में बनता है तो ये जो था वो उस टाइम सी पार्ट स्टेट था, ठीक है, सी पार्ट स्टेट था, ठीक है। और इसके बाद जो है वो अब सी पार्ट स्टेट होने का मतलब ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश जो था वो अब मुख्य आयुक्त के लीडरशिप में जो था वो एक तरह से वो फ्लरिश करता था, ठीक है। और जो मुख्य आयुक्त होते थे वो अपनी मन मर्जी से ही जो थे वो रूलिंग करते थे, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेटाइजेशन जो था उस टाइम नहीं था, ठीक है। आप एट सम एक्सटेंट जो है इसको एक तरह से डिक्टेटरशिप भी कह सकते हैं, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से ही लॉ एंड जो उनका ऑर्डर सिचुएशन रहता था उसको वो डील करते थे, ठीक है। तो 1948 टू 1951 तक जो है ये सी स्टेट रहता है, ठीक है। मुख्य आयुक्त के एक तरह से शासन में ये जो है हिमाचल प्रदेश वो चलता है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ से हमारे पहले मुख्य आयुक्त की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो आपके मुख्य आयुक्त थे वो थे यहाँ से आपके के.एन. मेहता, ठीक है। तो कौन थे पहले आपके मुख्य आयुक्त? उनका नाम था आपका, हाँ जी, एन.सी. मेहता, सॉरी के.एन. मेहता नहीं, एन.सी. मेहता, ठीक है। ये फर्स्ट क्या थे? मुख्य आयुक्त थे। अब हम बात करते हैं जो आपके लास्ट इम्पॉर्टेंट आपके मुख्य आयुक्त थे, क्योंकि या तो आपका फर्स्ट पूछा जाता है या फिर आपसे जो है वो अंतिम जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ठीक है। तो आखिरी मुख्य आयुक्त जो थे वो थे भगवान सहाय, ठीक है। तो ये कौन थे? भगवान सहाय, भगवान सहाय, ठीक है। ये जो थे वो लास्ट मुख्य आयुक्त थे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो हैं वो अतिरिक्त जानकारी को भी अपने साथ जो है वो जोड़ते चलिए क्वेश्चन के थ्रू करके। इसके रिगार्ड में, इसके अराउंडिंग में, सराउंडिंग में बहुत सारे फैक्ट जो हैं, बहुत सारे आपके जो पॉइंट्स हैं वो बनते हैं। तो आपने इसी तरह से अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको बनाए रखना है, ठीक है, रिलेट करके। तो यहाँ से जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ठीक है, 1951। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारत की संसद में हिमाचल प्रदेश अधिनियम जो था वो कब पास किया गया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन इस तरह से अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। ए ऑप्शन है 1 नवंबर 1966 को, ऑप्शन बी है 18 दिसंबर 1970 को, ऑप्शन आपके पास सी है 26 नवंबर 1969 को, ऑप्शन डी है 15 अप्रैल 1954 को, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग, वो हमें आप ज़रूर बताएं, ठीक है। तो जो राज्य अधिनियम, ठीक है, जो पास किया गया था वो किया गया था 18 दिसंबर 1970 को, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका
जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब 1 नवंबर 1966 और बाकी ये जितने भी हैं, यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट बनता है। ठीक है, अब देखो हिमाचल प्रदेश की जो एक तरह से प्रपोज़ल जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पारित किया गया था, वो किया गया था 1968 में। ठीक है, और 1970 में जाके ये जो प्रपोज़ल था वो फाइनली पास हो जाता है संसद से। ठीक है, और संसद से पास होने के बाद जो है वो क्या होता है कि 25 जैन 1971 को हिमाचल प्रदेश को कंप्लीट स्टेटहुड का जो टाइटल है वो दिया जाता है। ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री, ठीक है, इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आप जो है वो याद रखें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बनेगा करेक्ट आपका ऑप्शन बी 18 दिसंबर 1970। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश जो था वो पूर्ण राज्य कब बना था? HPTET मेडिकल 2013 में ये क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे वो सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं HP JBT में भी आया था, HP क्लरिकल के एग्ज़ाम में भी ये आया था। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 15 अप्रैल 1948 में, ऑप्शन बी है 25 जनवरी 1971 में, ऑप्शन सी है 1 नवंबर 1966 में, ऑप्शन डी है 15 अप्रैल 1971। तो हिमाचल प्रदेश जो था वो कंप्लीट स्टेट कब बना था? ठीक है, तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर या ऑप्शन बी 25 जैन 1971। ठीक है, रिज मैदान से, ठीक है, रिज मैदान से, ठीक है, तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने ये घोषणा की थी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देख पा रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश जो है वो 25 जनवरी 1971 को जो था वो कंप्लीट स्टेट का जो एक टाइटल होता है वो इनको मिल गया था। ठीक है, और ये जो था 18th नंबर का जो स्टेट था वो बना था भारत का। ठीक है, और अब यहाँ से थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें डाल लेते हैं। उस टाइम के जो गवर्नर थे, ठीक है, 1971 के, वो जो फर्स्ट उसके गवर्नर थे वो थे एस चक्रवर्ती। ठीक है, एस चक्रवर्ती। ठीक है, और हम अगर बात करें विधानसभा अध्यक्ष 1971 के टाइम के, तो वो थे आपके देशराज महाजन। कौन थे? देशराज महाजन। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से बनती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, जब 1971 में हिमाचल प्रदेश बना तो ये भारत का कौन सा स्टेट था? ठीक है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए 18वां राज्य था। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश के अगर हम क्षेत्रफल की बात कर लें यहाँ से, तो हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 55,673 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना क्षेत्रफल है इसका? 55,673 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और यदि हम बात करें भारत के क्षेत्रफल का ये कितने परसेंट है, तो भारत के क्षेत्रफल का ये 1.7% है। कितना है? 1.7%। 1.7% ये जो है वो भारत के टोटल एरिया का है। ठीक है, अब यहाँ से हम और बात करें थोड़ा सा, और इसमें फैक्ट अगर हम डालें और फैक्ट्स की हम बात करें, तो जनसंख्या की अगर हम बात करें, सेंसस
2011 के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या थी तो वो है 68,56,509। ये पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश की 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यदि हम बात करें पूरे देश की पॉपुलेशन का, ये कितने परसेंट है, तो ये है 0.57%, ठीक है। तो जनसंख्या की अगर दृष्टि से हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो है वो 21 प्लेस पे जो है वो आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट एक तरह से जो आप इंफॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ से गैदर की विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 12 ठकुराई में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है बघाट, ठीक है। ऑप्शन बी है महलोग, ऑप्शन सी है कोटी, ऑप्शन डी है कहलूर। तो ऑप्शन डी है तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी कहलूर, ठीक है। बघाट, महलोग, कोटी ये इन्वॉल्व थे, कहलूर जो था वो इन्वॉल्व नहीं था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन है, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल में मिलाने की मांग वाली कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए हुकुम सिंह, ऑप्शन बी फजल अली, ऑप्शन सी अशोक सेन, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ से गाइस इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए हुकुम सिंह, ठीक है। हुकुम सिंह जो थे वो उस टाइम जो कमेटी के अध्यक्ष थे। फजल अली जो थे वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ROC के अध्यक्ष थे, ठीक है। अशोक सेन ये जो थे वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है, और ये बैरिस्टर भी हैं। लाल बहादुर शास्त्री आपको पता है कि 2nd PM ऑफ इंडिया रहे, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन है हमारा, शिमला हिल स्टेट्स के शासकों और प्रजामंडल के प्रतिनिधियों की जनवरी 1948 में सोलन में हुई बैठक का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HES प्री में ये जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है, ठीक है। आपके पास सबसे पहले जो ऑप्शन अवेलेबल हैं वो देख लीजिए। ऑप्शन ए है हीरा सिंह पाल, ऑप्शन बी है भास्करानंद, ऑप्शन सी है सत्यानंद बुशहरी, ऑप्शन डी है दुर्गा सिंह। तो यहाँ से क्या इसका आंसर बनेगा वो आप हमें बताएं, ठीक है। तो इसका जो गाइस आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी है आपका दुर्गा सिंह। अब देखिए, शिमला हिल स्टेट्स के जो जितने भी शासक थे और प्रजामंडल प्रतिनिधियों की जो जनवरी 1948 में मीटिंग हुई थी सोलन में, ठीक है, उसकी जो अध्यक्षता थी वो की थी दुर्गा सिंह ने, ठीक है। और ये दुर्गा सिंह जो थे वो बघाट के राजा थे, ठीक है। बघाट रियासत के राजा थे, ठीक है। और ये जो मीटिंग हुई थी वो क्यों हुई थी, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये कब हुई थी। 26 से 28 जैन के बीच में मीटिंग हुई थी। और जो ये प्रपोज़ल लेके आए थे, जो पर्पज़ था मीटिंग का, वो ये था कि जो हिमाचल प्रदेश का जो नामकरण करना है उसके रिगार्डिंग ये मीटिंग जो थी वो हुई थी, ठीक है। और ये मीटिंग सोलन में हुई थी, ठीक है। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? बघाट के राजा दुर्गा सिंह ने। तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ से वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हिमाचल प्रदेश का दर्जा कब समाप्त हुआ? ठीक है, HPCDPO 2014 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1970, ऑप्शन बी है 25 जनवरी 1971, ऑप्शन सी है 11 अगस्त 1972,
ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1974। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर बनेगा गैस वो बनेगा ऑप्शन बी 25 जनवरी 1971। ठीक है, तब तक ये जो था वो केंद्र शासित प्रदेश था। अब 26 जनवरी 1900 एक मिनट गैस रुकना। तो 25 जनवरी 1971 को, ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हिमाचल प्रदेश जो था वो समाप्त हुआ था। और 26 जनवरी 1971 को इसने कंप्लीट स्टेटहुड का जो टाइटल था वो गेन किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस आने की पूरी उम्मीद रहती है। तो गाइज़ ये थे आपके इम्पॉर्टेंट 10